जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में और इंडियन पॉलिटी में। और सुप्रभात क्लासेज की सभी जो क्लासें हैं वो निःशुल्क रहती है, उनमें भी आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपना जो बिंदु चल रहा था इंडियन पॉलिटी के अंदर, वो चल रहा था जो स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर, ठीक है ना। और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है। और अपन लोगों ने आर्टिकल 19 में उल्लेखित जो स्वतंत्रताएं हैं उनके बारे में पिछले व्याख्यान में बात की है, लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं कि उसी आर्टिकल में, किसमें, आर्टिकल 192 से लेकर के आर्टिकल 6 तक, जो आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं दे रखी है उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। और उन प्रतिबंधों को देखते हुए संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था कि एक दाएं हाथ से बहुत कुछ दिया जा रहा है तो 4-5 दाएं हाथ से सब कुछ छीना जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वो कौन कौन सी स्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है उन पर अपन बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, और वो है कहाँ तक कि सर आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है, ठीक है जी। उसके बाद अपन लोगों को आज पढ़ना क्या है कि जो स्वतंत्रता है, किसकी, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो लगाया कब जाता है, उनकी स्थिति के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। प्रतिबंध की स्थिति, ठीक है ना, कि किन स्थिति में इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि देश हित का कोई भी मुद्दा होना तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे देश की एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है, और कि लोक व्यवस्था है, और जो मानहानि है, सदाचार है, सांप्रदायिक जो सौहार्द है उनका उल्लंघन होने पर, और अपराधों में वृद्धि हो, तो उन सभी के मामले में जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है और इनमें जो स्वतंत्रताएं दे रखी है उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आप इसको ध्यान में रखना, किन स्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है देश की एकता, उसके बाद में अखंडता के बाद में संप्रभुता, संप्रभुता के बाद में लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था है, सदाचार है, उसके अलावा मानहानि है, उसके अलावा सदाचार आ गया, अपराधों में वृद्धि, होने पर, ठीक है ना। और जो सांप्रदायिक सौहार्द, और किन में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कौन कौन से बिंदु आ गए, एक बार आप इनको देखना कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोक व्यवस्था, सदाचार, मानहानि और अपराधों में वृद्धि, सांप्रदायिक सौहार्द, इनमें जो स्वतंत्रताएं दे रखी है, ये मामले यदि सामने आते हैं तो इन पर जो ये स्वतंत्रताएं दे रखी है उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करें तो जो एक तो आपकी आती है कौन सी, मानहानि, लोक व्यवस्था। इसके अलावा आपको ध्यान में ये रखना है कि जो
आपकी जो स्वतंत्रता है कौन सी, स्वतंत्र विचरण यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और उसके अलावा रहने और बसने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में ये ना ये, तो इन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इन पर प्रतिबंध किस स्थिति में लगाया जा सकता है कि जब जो जनजाति है ना, उनकी जो रक्षा के लिए, जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र विचरण व रहने बसने की जो स्वतंत्रता है उस पर रोक लगाई जा सकती है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति भी आपको ध्यान में रखनी है। अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नोट लगा के कि आप इस चीज़ को लिख लेना। क्या लिखना है, पहली बात तो ये कौन सी, स्वतंत्र विचरण, मतलब घूमने फिरने की स्वतंत्रता। उसके अलावा रहने व बसने की स्वतंत्रता, बसने यानी निवास की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। और प्रतिबंध कब लगेगा, अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए। अनुसूचित जनजाति अधिकारों की रक्षा, या आप बोल सकते हो इनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। रक्षा के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपके सामने शब्द लिखा हुआ है, कौन सा, सदाचार, ठीक है ना, और एक आपके सामने शब्द लिखा हुआ है कौन सा, लोक व्यवस्था। इन दोनों का मतलब क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, सदाचार का मतलब ये है कि समाज में चलती आ रही जो प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, और जो समाज में सौहार्द है, उनमें नैतिकता बनाए रखना ही क्या है, सदाचार है। क्या है वो, सदाचार हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। लोक व्यवस्था की यदि अपन बात करें ना, तो ये लोक व्यवस्था जैसा शब्द मूल संविधान के आर्टिकल 19 में उल्लेखित नहीं था दोस्तों। लोक व्यवस्था जैसा शब्द मूल संविधान के आर्टिकल 19 में उल्लेखित नहीं था। इसको कब जोड़ा गया, इसका मतलब क्या है, ये भी अपन देखने वाले हैं। तो ये लोक व्यवस्था शब्द कब जोड़ा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले बात कि इसका अर्थ क्या है, तो क्या है इसका अर्थ, कानून व्यवस्था। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है क्या, कि ये शब्द है वो मूल संविधान के अनुच्छेद 19 में यानी 19 में उल्लेखित नहीं था। तो कब जोड़ा गया, इसे कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान में रखना है प्रथम संविधान संशोधन में इस शब्द को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में एक बात और बची है, वो अपन देखेंगे और बाद में अपन इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो एक बार लिख लीजिए आप इसे, मैं साइड में हो जाता हूँ। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 19 से संबंधित
अनुच्छेद 19 से संबंधित आप लोगों को ध्यान में रखना है। दो शब्द और है आपके, कौन कौन से? तो एक तो है आपका संप्रभुता, ये आपके सामने दे रखा है संप्रभुता, और एकता, ये दो शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखना है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित नहीं थे। दोस्तों। तो सर, जब ये दोनों ही शब्द मूल संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित नहीं थे तो इनको कभी तो जोड़ा होगा, और जोड़ा गया है तो कब जोड़ा गया है? देखिए दोस्तों, इन दोनों शब्दों को ही जोड़ा गया कब? 1963 के अंदर। 1963 के अंदर संविधान में संशोधन होता है। कौन सा संशोधन? 16वां संशोधन के माध्यम से इन शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द? एक तो आपका एकता और दूसरा संप्रभुता। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सर एक बात और, एकता और संप्रभुता, इन दोनों शब्दों को देखने से एक बात और दिमाग में आती है, वो कौन सी है कि सर एकता और संप्रभुता दोनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी उल्लेखित है, बिल्कुल उल्लेखित है। तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए, इस बात को भी कि एकता व संप्रभुता दोनों शब्द ही भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना आर्टिकल 19। पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के सामने रख दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग अगले व्याख्यान में बात करेंगे आर्टिकल 20 पर। ठीक है दोस्तों, तो बने रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इन व्याख्यानों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि उनको भी फ़ायदा होना चाहिए ना इन क्लासों का, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क रहती है। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।